जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष भाई डॉक्टर कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। आइए हनुमान जी का और भगवान शिव का दर्शन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कथा को आगे ले चलते हैं। आज हम बात करेंगे अगले अध्याय की। आशा करती हूँ कि आपने अभी तक पूरी कथा सुनी होगी, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं ज्योतिष भाई डॉक्टर कमला पांडे कार्तिक कथा अध्याय। आज अध्याय 11 की बात करेंगे। आपने भगवान शंकर के दर्शन कर लिए हैं, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हम इसी तरह सद्मार्ग पर चलें और इन कथाओं को कहते सुनते हुए अपने कर्तव्यों को करते हुए परम पद को प्राप्त करें। भगवान शिव का ही तेज था जलंधर में। आज हम कथा में सुनेंगे कि किस तरह से उसने पर्वत को ही उखाड़ कर फेंक दिया और अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार चला। तो जब हम अपने कर्तव्यों को करते हुए, सदगुरु की आज्ञा का पालन करते हुए, धर्म कर्म करते हुए आगे बढ़ते हैं तो कोई भी कार्य जीवन में असंभव नहीं होता। यही शिक्षा हमें इस कथा से भी मिलती है। आइए आगे चलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित होकर के अपनी सभा में बैठा हुआ था। उसी समय शुक्राचार्य वहां आए। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता हुआ देखकर जलंधर असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उसने अपने गुरु को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लेने के बाद गुरु को दिव्य आसन में बिठाकर स्वयं भी अपने स्थान पर बैठ गया। सागर पुत्र जलंधर ने विनम्र होकर अपने गुरु से पूछा, हे गुरुजी, आप हमें एक बात बताने की कृपा करें। राहु का सिर किसने काट दिया और क्यों काट दिया? इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्याकश्यप और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में उसे सुनाई और कहा कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप यानी कि राहु जो था वो देवताओं का रूप बना करके उसे पीने के लिए वहां बैठा हुआ था। लेकिन भगवान विष्णु जो इंद्र के पक्ष में थे, उन्होंने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुंह से इस प्रकार सुनकर जलंधर को बहुत ही गुस्सा आया कि विष्णु ने छल करके हमारे राक्षस का वध किया। तो उसकी आंखें लाल हो गई और उसने अपने दूत धस्वर को बुलाया। उससे कहा कि शुक्राचार्य द्वारा जो वृत्तांत जो भी मतलब शुक्राचार्य जी ने उसे कथा सुनाई थी, उसने सब उसे बताया और उससे कहा कि तुम अब मेरी आज्ञा से इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। धस्वर जलंधर का बहुत ही आज्ञाकारी और प्रिय और निपुण दूत था। वह जल्दी ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में पहुंच गया और जलंधर ने जो शब्द इंद्र के लिए बोले थे वो उसने उन्हें बता दिए। हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो सब रत्नों और सभी देवताओं सहित जलंधर की शरण में आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा राज्य का विध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भाई से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की? इसीलिए मैंने सब रत्न उनसे हरण कर लिए। मेरा द्रोही सुखी कभी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं है। ऐसे ऐसे अहंकार युक्त वचन इंद्र ने बोली। इंद्र की ऐसी बात सुनकर दूत शीघ्र जलंधर के पास गया और सब बातें उसने उन्हें सुना दी। उसे सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे बहुत ही लाल हो गई। उसकी आंखें, उसके होंठ भी फड़फड़ाने लगे और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी। सब दिशाओं पातालों से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे युद्ध के लिए। निशुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई उस युद्ध में। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से अपने दैत्यों की रक्षा करते थे, तो देवगुरु बृहस्पति देवताओं की द्रोणागिरी से औषधि ला करके उनको जिंदा कर देते थे। यानी कि दोनों के ही गुरु अपने अपने शिष्यों की रक्षा कर रहे थे। इस पर जलंधर ने गुस्सा होकर के कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता फिर से जिंदा कैसे हो जा रहे हैं? इन्हें जिंदा करने की विद्या तो आपके पास भी होगी। इस प्रकार शुक्राचार्य ने फिर उसे बताया। शुक्राचार्य से उसने पूछा तो शुक्राचार्य ने उसे बताया कि जो देव गुरु द्वारा
द्रोणाचार्य से औषधि ला करके देवताओं को कैसे वो जिंदा कर रहे हैं वो सब बताया। तो इसे सुनकर जलंधर को बहुत ही गुस्सा आ गया। उसने शुक्राचार्य से कहा कि यदि शक्ति हो है मुझ में तो द्रोणगिरी को ही उखाड़ कर समुद्र में फेंक दूंगा। ऐसा कहकर उसने बहुत ही गुस्से में आकर द्रोणगिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से उसने द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। क्योंकि इसके अंदर कौन था? भगवान शिव का तेज था, इसीलिए ये इतना अधिक बलशाली हुआ। इसके पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तेज गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचार्य को उखाड़कर तो उसने पहले ही फेंक दिया था, वहां था ही नहीं। वो बहुत ही घबरा गए और देवताओं के पास आकर बोले अब युद्ध बंद कर दो, क्योंकि जलंधर को अब तुम नहीं जीत सकते। पहले इंद्र ने शिवजी का अपमान किया था। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए, इसीलिए उन्हें यह दिन देखना पड़ा। इस प्रकार जलंधर अमरावती में घुस गया और इंद्र आदि सभी देवता गुफाओं में उन्होंने जाकर के अपने आप को बचाने का प्रयास किया, गुफाओं की शरण ली। इस तरह से भगवान शिव के तेज से जो जलंधर उत्पन्न हुआ था, इसने देवताओं को भी भयभीत कर दिया। और इसके पीछे का कारण यही था कि इंद्र ने भगवान शिव का अपमान किया था। कभी भी किसी का अपमान अनादर जानबूझकर नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए और आप भी पुण्य के भागी बनिए कथा सुनाकर और सुनकर। जय माता दी।